हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा प्रॉब्लम है 2390 रिमूविंग स्टार्स फ्रॉम स्ट्रिंग। तो इसमें क्या कह रहा है आपको प्रॉब्लम कि आपके पास एक स्ट्रिंग एस दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि या तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं, ठीक है, उनके अलावा क्या दिया हुआ है, या तो ए से लेके जेड तक कुछ कैरेक्टर्स होंगे आपके पास, और उसके साथ क्या होगा कि आपके पास एक स्टार बोल के एक एस्ट्रिक्स दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको जब भी स्ट्रिंग में एस्ट्रिक मिलता है तो उसके लेफ्ट वाला कैरेक्टर को आपको डिलीट कर देना है और इस एस्ट्रिक को भी आपको डिलीट कर देना है, और फाइनली जो भी रिजल्टेंट स्ट्रिंग आपका बन रहा है उसको आपको रिटर्न कर देना है। ठीक है, मान लो कि क्या है आपके पास कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एस, और एस में स्टोर्ड है आपका एक्स वाई जेड, और एक एस दो स्टार दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, इधर से इधर आइटरेट करोगे, आपको पहला स्टार मिला, ठीक है, तो स्टार को हटा दो, जेड को हटा दो, फिर आपके पास एक और स्टार आया, ठीक है, तो स्टार को हटाओ और नेक्स्ट लेटर कौन सा बचा उसके लेफ्ट में, वाई, तो उसको हटाओ, तो मेरा रिजल्टेंट स्ट्रिंग क्या हो गया, एक्स। ठीक है, एक और देख लेते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एल एल लीड कोड के लिए था, कुछ लीड कोड को ही चेंज कर लेते हैं मान लो, ठीक है, क्रॉस क्रॉस और क्रॉस कर लेते हैं। इस केस में क्या हुआ, पहला इधर से आइटरेट करेंगे, पहला ये स्टार मिला, स्टार को हटाओ और उसके लेफ्ट के लेटर को हटाओ, अब ये सबसे लेफ्ट का लेटर है, राइट। उसके बाद अगला स्टार आया और उसका लेफ्ट का लेटर हटा, फिर अगला स्टार आया, उसके लेफ्ट का लेटर हट गया, तो फाइनली मेरा रिजल्टेंट स्ट्रिंग क्या बना, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन गया, तो इसको रिटर्न कर देना है। अच्छा, तुम लोग सोच रहे होगे क्या होगा कि अगर स्टार का नंबर ज़्यादा हो जाए उसके लेफ्ट के कैरेक्टर्स से, राइट, ऐसा कोई केस, ठीक है, तो ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हमेशा एक पॉसिबल आंसर एग्जिस्ट करता है और वो स्ट्रिंग जो होगा वो यूनिक होगा। तो इस केस को हम लोग को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर ऑफ़ स्टार्स जो है, ठीक है, वो अगर ज़्यादा हो जाता है इन केस ऑफ उसके लेफ़्ट के कैरेक्टर से, तो इसको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल्स क्लियर होंगे आई गेस, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जस्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है। मान लो कि लीड, ठीक है, स्टार स्टार COD एस्टिक, मतलब स्टार, और फिर ये भी, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इस प्रॉब्लम को बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके तुम बना सकते हो। बस हम लोग को एक कोई भी एक टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, तो तुम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वेक्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तुम लोग लिस्ट जो यूज़ कर सकते हो, लिस्ट क्या है, लिस्ट जो है ये कुछ नहीं, लिंक लिस्ट को ही हम लोग STL जो उसको लिस्ट कह लेते हैं। तुम स्टैक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्टैक में बस एक प्रॉब्लम है कि तुमको आंसर को दोबारा रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा तुम क्या यूज़ कर सकते हो, एक DQ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि लिस्ट या फिर DQ यूज़ करो। स्टैक का तो यही प्रॉब्लम है कि उसको आंसर को जो भी तुम्हारा आएगा उसको रिवर्स करना पड़ेगा। वेक्टर्स में क्या होता है ना कि वेक्टर्स में तुम जब भी एक भी कैरेक्टर्स कोई भी कभी भी वेक्टर्स तुम बनाते हो, एक एम्प्टी वेक्टर, तो तुम मान लो कि अपना पहला कैरेक्टर डाल, ठीक है। मान लो कि एक वेक्टर है इन टाइप का, ठीक है, इन टाइप का है, ठीक है, मान लो ऐसा है। तो तुम पहला बार जब पुश बैक करोगे तो इसका साइज़ होगा 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करता है कि तुम दूसरा बार करोगे तो इसका साइज़ हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। तो और उसके बाद जब करोगे तो उसका साइज़ हो जाएगा 4, मतलब थर्ड कैरेक्टर के लिए। तो ये क्या करता है कि जब भी इसका स्पेस फुल हो जाता है तो ये अपने कैपेसिटी को डबल कर लेता है और हर एलिमेंट्स को दोबारा कॉपी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो है, इसलिए हमेशा क्या यूज़ किया करो, इस केस के लिए लिस्ट यूज़ कर लो, ठीक है। इसकी जो भी तुम लास्ट ऑपरेशन करोगे, ऑर्डर ऑफ 1 है, तो कभी भी इसको कॉपी नहीं करना पड़ता जब भी ये फुल हो जाएगा। तो सिमिलरली DQ यूज़ कर सकते हो। इस प्रॉब्लम में हम लोग DQ यूज़ करते हैं, ठीक है, DQ यूज़ करेंगे। DQ का क्या प्रॉपर्टी है, डबल एंडेड क्यू है ये, तो हम लोग पुश और पॉप जो है दोनों एंड से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं एक बार। तो लीड कोड है, एक अपना DQ बना लेते हैं, मान लो कि D, ठीक है। तो इसमें पहला कैरेक्टर क्या डालेंगे, L, ठीक है, फिर E है, फिर एक और E है, फिर T है, ठीक है, फिर आया एस्टिक, मतलब कि स्टार आया, ठीक है। स्टार में क्या करना है, स्टार को तो हम लोग को एंटर नहीं ही करना है अपने DQ में, ठीक है। और उसके अलावा उसके सबसे जो लेफ़्ट का कैरेक्टर है, ठीक है, सॉरी, इसके लेफ़्ट का जो कैरेक्टर है, मतलब DQ का जो सबसे राइट वाला कैरेक्टर है, सबसे बैक में है, उसको पॉप कर लेना है, तो T हट गया, चलो बहुत अच्छे। फिर से एक अगला क्या आया, स्टार, ठीक है। फिर से जो सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर था E, उसको हटा देंगे, चलो बहुत अच्छे। फिर आया C, तो C को डाल लो, ठीक है। फिर O आया, फिर आया D, अच्छा, फिर से स्टार आ गया, ठीक है।
अब स्टार जब भी आया तो सबसे लेफ्ट वाले कैरेक्टर को क्या करेंगे, यहाँ से पॉप बैक कर लेंगे। चलो बहुत अच्छा। फिर आया मेरा ई, ठीक है, ई को डाल लो, ई को इसमें पुश बैक कर लो। तो फाइनली मेरा आंसर क्या निकल के आ रहा है, एल, ये एक कोई भी स्ट्रिंग बना लो, उसमें स्टोर करवा लो, एल ई ई, ठीक है, नहीं सॉरी, एल ई सी, ठीक है, ओ और ई, लिक्विड। तो ये मेरा आंसर निकल के आ गया है। आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है, तुम लोग को बस कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर उठाना है, उसको यूज़ कर लेना है। प्रेफर्ड वे रहेगा एक लिस्ट यूज़ कर लो या एक DQ यूज़ कर लो, ठीक है। चलो यहाँ तक अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा अप्रोच, तो खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो तो मेरे साथ नेक्स्ट सेक्शन में मूव करो, ठीक है, वहाँ पे हम लोग कोड लिखने वाले हैं, बहुत छोटा सा कोड है। अच्छा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर देना। चलो ठीक है। तो अब क्या है कि मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है रिमूव स्टार्स, ये स्ट्रिंग एस है जो प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और रिटर्न टाइप भी क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का है, मतलब कि हमें एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है। तो एक काम करते हैं ना, अपना एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसमें कि हम लोग रिजल्ट स्टोर करेंगे, फाइनली आंसर बोल देते हैं इसको, ठीक है। अपना एक DQ बना लेते हैं। अच्छा, DQ का टाइप क्या रखना है, DQ का क्या टाइप रहेगा, कैरेक्टर को स्टोर कर रहा है ना, हर कैरेक्टर स्ट्रिंग के जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको स्टोर करेगा, तो नाम दे देते हैं D, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अपना जो भी S दिया हुआ है उसमें आइटरेट करते हैं, फॉर ऑटो %x इन S, ठीक है, ठीक। अगर मेरा X जो है, मतलब मेरा जो करंट कैरेक्टर है, अगर वो एक एस्टिक्स है, मतलब एक स्टार है, ठीक है, तो क्या करो, मेरा जो भी लास्ट का कैरेक्टर है D में, उसको क्या करो, पॉप बैक कर लो, बहुत अच्छे। अदरवाइज़ क्या करो, अगर ये स्टार नहीं है तो फिर जो भी ये करंट कैरेक्टर मेरा X है उसको क्या करो, D में इंसर्ट कर देना है, राइट, मतलब कि पुश बैक कर लो, किसको, तो X को, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, मेरा D बन के रेडी हो चुका होगा, मतलब इसमें सारे कैरेक्टर्स जो है सिक्वेंशली प्रॉपर ऑर्डर में स्टोर्ड है, ठीक है। तो इसको फाइनली आंसर में हम लोग जो भी है अपना उसमें इंसर्ट कर लेंगे। तो फॉर ऑटो %x, ठीक है, इन D, जो भी कैरेक्टर्स थे D में उनको क्या करो, आंसर डॉट पुश बैक करवा लो X को, ठीक है। और तुम्हारा जो भी आंसर हो रहा है, तुम्हारा जो भी आंसर बना उसको तुम क्या करो, रिटर्न करवा लो। चलो बहुत अच्छा। चलो कोड तो कंप्लीट हो चुका है, देख रहे हो, काफ़ी सिंपल सा कोड है। तुम चाहो तो इसके लाइंस को और भी रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है इम्प्लीमेंटेशन वाइज। इसकी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा ना, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अच्छा, ये हम लोग एक लूप चला रहे हैं, ठीक है, जितने एलिमेंट्स हैं एक S के अंदर उसको सबको हम लोग आइटरेट कर रहे हैं, तो जो भी S का लेंथ है उस पर ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या N लेंथ है तो N हो सकता है। उसके अलावा अगर फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आइटरेट कर रहे हैं जो भी है। मान लो कि अगर S में कोई भी स्टार नहीं था, ठीक है, तो डिलीट ऑपरेशंस हुआ ही नहीं होगा। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि सारे कैरेक्टर्स दोबारा कॉपी हो चुके होंगे इस D के अंदर, राइट, लीड कोड था उसमें एक भी स्टार नहीं था, तो सारा वापस इसमें कॉपी हो गया। तो 2 बार मतलब आइटरेशन हो रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ 2n आया, ठीक है। कांस्टेंट पार्ट को तुम लोग को पता है कि हम लोग इग्नोर करते हैं, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा इसका, क्या एक्स्ट्रा यूज़ करें, एक आंसर यूज़ करें स्टोर करने के लिए, एक D हो रहा है। तो वही वर्स्ट केस सिनेरियो वही है कि अगर कोई भी स्टार नहीं हो मेरे पास, राइट, कोई भी स्टार नहीं हो तो पूरा कॉपी करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो DQ, जो DQ है हमारा D, इसका साइज़ विल बी सेम एज दिस S, राइट। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ n चला जाएगा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो वर्स्ट केस में सेम साइज़ हो सकता है, तो ऑर्डर ऑफ n ही है, ठीक है। आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी क्लियर हो गया होगा, तुम्हें क्लैरिटी मिल चुकी होगी, ठीक है, इस सॉल्यूशन के बाद। अगर तुम्हारे पास कोई और सॉल्यूशंस है तो तुम लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं कल की प्रॉब्लम में, बाय।